हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटीई। आई एम मीनाक्षी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स के ऊपर, ऐसे वर्ड्स जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है एस और सी की प्रोनाउंसिएशन को लेकर, उनके मीनिंग्स को लेकर, कहाँ पर आपका आई ए ई इन सब के डिफरेंस को मैं आज क्लियर करूँगी कि किस वर्ड का क्या मीनिंग आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारा एश्योर। एश्योर स्पेलिंग क्या है? ASSURE। एश्योर। एश्योर मीन्स क्या है आपका? ये एक वर्ब है, वर्ब की फॉर्म के तौर पर यूज होगी, जिसमें आपको क्या कहा जाएगा कि आप क्या करो, टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट्स, कि किसी को आप पॉजिटिवली कोई चीज़ बताओ। मेक समथिंग सर्टेन टू हैपन, कि क्या चीज़ आपकी होने वाली है उसको भरोसा दिलाना। क्या मीनिंग है? आश्वस्त करना या फिर भरोसा दिलाना, ऐसा करना कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है, उसको ऐसा विश्वास दिलाना, एश्योर करना, बट नोट बिल्कुल ऐसा पक्के वाला स्ट्रॉन्ग वाला, सिर्फ उसको भरोसा दिलाना कि हाँ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, एंश्योर। एंश्योर, अब उसमें क्या था एश्योर, यहाँ पर क्या है एंश्योर, ENSURE। एंश्योर ये भी आपकी क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के तौर पर यूज होगी। और इसमें क्या है आपके पास, टू मेक सर्टेन दैट समथिंग विल अक्कर और बी द केस, कि ये चीज़ आपकी होगी, ऐसा होगा। फिर टू मेक श्योर, बिल्कुल श्योर करना, दैट समथिंग हैपन्स और इज डेफिनेट, कि ये होना तय है, डेफिनेट है, यानी कि सुनिश्चित करना और पक्का करना कि ये चीज़ क्या होगी आपकी, होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है हमारा, इंश्योर। इंश्योर ये भी आपकी क्या है, वर्ब है। अब इसकी जो स्पेलिंग है वो क्या है आपकी, कि इंश्योर, INSURE। इंश्योर इनमें और जो आपकी पहले वाली स्पेलिंग थी इंश्योर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ENSURE और इसमें क्या है INSURE। सो क्या है ये, अरेंज फॉर अ कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ डैमेज टू और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और इंजरी और टू और द डेथ ऑफ समवन इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर पेमेंट्स टू अ कंपनी और टू द स्टेट। यानी कि जब हम कोई भी आप इंश्योरेंस करवाते हो, कंपनी से करवाते हो, कि जब आपको कोई भी डैमेज और लॉस हो जाता है। सेकंड क्या है, सिक्योर और प्रोटेक्ट समवन अगेंस्ट अ पॉसिबल कंटिजेंसी, यानी कि कोई भी ऐसा हादसा होने से किसी को बिल्कुल सिक्योर और प्रोटेक्ट कर देना, यानी कि ठीक कर लेना और पक्का कर लेना, ये आपका क्या आएगा कि इंश्योर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंसर्ड। सेंसर्ड, सेंसर्ड की स्पेलिंग क्या बनेगी आपकी, CENSURED। सेंसर्ड, सेंसर्ड CENSURED ये आपकी एज अ वर्ब यूज होगी। इसमें क्या है, एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग एस्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट, यानी कि किसी को डिसअप्रूवल कर देना, किसी बात को खारिज कर देना कि ये चीज़ ऐसी है। सो उसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा आपका, निंदा करना, यानी कि उसको क्या करना, कंपैरिजन करना कि ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ बुरी है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेलिंग है वो क्या है, सेंसर। वो क्या थी, सेंसर्ड, ये है हमारी सेंसर, CENSOR। CENSOR सेंसर ये हमारी एक वर्ब है ये भी। सो क्या है, एग्जामिन अ बुक, फिल्म एक्सेट्रा ऑफिशियली एंड सप्रेस अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स ऑफ इट, यानी कि ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, जब भी कोई आपकी बुक आएगी, फिल्म आएगी और उसमें से क्या होगा, ऐसा पार्ट होगा जिसको पब्लिक है वो एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि जो एक्सेप्टेबल पार्ट होगा उसको क्या कर देगी, वो वहाँ से हटा देगी, सप्रेस कर देगी। वो क्या होगा आपका सेंसर या फिर नियंत्रक, यानी कि जो कंट्रोलर होता है वो आपका क्या होगा, इसमें आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेलिंग है वो क्या है, इमिग्रेट।
इमिग्रेट। स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है इमिग्रेट में और इमिग्रेशन में। सो ये हमारे पास क्या है, इमिग्रेट, IMIGRATE, इमिग्रेट, इमिग्रेट। स्पेलिंग को ध्यान से देखना, IMMIGRATE, इमिग्रेट। इमिग्रेट प्रोनाउंस करेंगे इसे हम। ये भी एज अ वर्ब हमारी क्या होती है, यूज होगी। कम टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, यानी कि इमिग्रेट क्या होगा आपका, कि किसी आप एक कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्री में परमानेंटली रहने के लिए गए हुए हो या फिर चले गए हो, वो क्या होता है आपका इमिग्रेट, यानी कि आपका इमिग्रेशन होना, यानी कि प्रदेश में बसना और आपका अन्य देश से आकर बसना। जब हम यहाँ से फॉरेन जाएंगे तो हम भी क्या होंगे, इमिग्रेट कहलाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइग्रेट। अब एक वर्ड होता है हमारे पास इमिग्रेट और एक होता है माइग्रेट। दोनों थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं जो इसके अंदर लेटर्स आएंगे उनसे सेम लगते हैं, बट यहाँ पर मीनिंग देखना आप कि दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि ये चीज़ कैसे आपकी एक दूसरे से अलग है। माइग्रेट आपका एज अ वर्ब यूज होगा और इसमें क्या है, ऑफ एन एनिमल, एनिमल के लिए, टिपिकली अ बर्ड और फिश के लिए। आपका मोस्ट ऑफ के लिए एनिमल्स के लिए आपका ये यूज होगा और बर्ड्स के लिए। मूव फ्रॉम वन रीजन और हैबिटेट टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, जो क्या करते हैं, सीजन में एक रीजन से दूसरे रीजन पर क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं। मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ समथिंग टू अनदर, यानी कि एक पार्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाना, यानी कि बस जाना, प्रवास करना या देशांतर गमन करना, उसी देश में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर क्या करना है, मूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है, काउंसल। काउंसल, इसे काउंसिल नहीं बोलोगे आप, काउंसल, COUNSEL, काउंसल, COUNSEL, काउंसल। एज अ नाउन भी यूज होगा आपका, एज अ वर्ब भी यूज होगा। एज अ नाउन क्या मीनिंग है आपका, एडवाइज करना किसी को, स्पेशली दैट गिवन फॉर्मली, जो हम किसी को फॉर्मली ऐसे ही दे देते हैं। सो वो क्या होगा आपका, सलाह करना या फिर परामर्श देना, एडवाइस करना। एज अ वर्ब यूज होगा, गिव एडवाइस टू, किसी को एडवाइस देना, समवन को, देन क्या है आपका, परामर्श देना, यानी कि सलाह देना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, आप इसको कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलते, कंटिन्यूअस प्रोनाउंस करते हो, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, ना कि कॉन्टिन्यूअस। एज अ एडजेक्टिव आपका यूज होगा ये। सो इसमें क्या होती है आपकी प्रोनाउंसिएशन, कंटिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट क्या है कि फॉर्मिंग एन अनब्रोकन होल, यानी कि ऐसा चीज जो बीच में कहीं पर भी ब्रेक ना हो, विदाउट इंटरप्शन, कंटिन्यू कोई चीज बनती रहे, चलती रहे। अनदर टर्म फॉर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वर्ड के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस। सो क्या है वो आपका, निरंतर और एविरल, जो कभी भी ना रुके, अनब्रोकन हो, कंटिन्यू चलती रहे आगे, वन स्टेप टू अनदर स्टेप। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेलिंग है वो क्या है, काउंसिल। ये आपका क्या होता है, काउंसिल। काउंसिल, जो पहले हमारी वर्ड आया था वो था काउंसल, ये है हमारा काउंसिल। सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, COUNSIL, वहां पर E था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, I है। सो क्या डिफरेंस है, I का डिफरेंस है, COUNSIL, काउंसिल। एज अ नाउन यूज होगी आपकी, एन एडवाइजरी, deliberative or administrative body of people formally constituted and meeting regularly, यानी कि ऐसी एडवाइजरी जो आपका ऑफिशियल तौर पर अथॉरिटीज होती हैं, वो क्या करें, किसी चीज़ को आगे वो करें, एक्सप्लेन करें, कोई अथॉरिटी लें, उसके लिए डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। यानी कि कोई भी आपकी चीज़ जो होती है ना कि ऑफिशियल तौर पर मीटिंग्स होती हैं, उन सभी को वो कलेक्ट करें, समिति को डिसीजन लेने हैं, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है वो।
ऑफिशियल तौर पर अ बॉडी ऑफ पीपल इलेक्टेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ सिटी, कि ऐसी अथॉरिटी जो सिटी के अफेयर यानी कि सिटी के मैटर्स आएगा, मैटर्स की सेंस है यहाँ पर कि जो सिटी के जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, जो आपके ऑफिशियल वर्क होंगे, उन सभी को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। काउंट्री और अदर म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट, और इन सभी के भी क्या करेंगे, वो इन कामों को भी वहाँ पर देखेंगे। सो उसको हम क्या बोलेंगे, समिति एंड परिषद। समिति एंड परिषद, इंग्लिश में बोलेंगे उसे हम काउंसिल। स्पेलिंग क्या होगी, COUNSIL। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट करते हैं हम स्पेलिंग। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी कंटिन्यूली। कंटिन्यूली LY वाली जितने भी आपकी मोस्टली फॉर्म होती हैं वो होती हैं हमारी एडवर्ब। एडवर्ब को हम जानते हैं कि वो LY जिनका जो एंडिंग होगी वो आपकी LY से होती है। सो ये स्पेलिंग क्या है, CONTINUA है यहाँ पर LLY। कंटिन्यूली, कंटिन्यूली, नॉट कॉन्टिन्यूली, कंटिन्यूली, कंटिन्यूली। CONTINUALLY एज अ एडवर्ब यूज होगी आपकी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली इन द सेम वे, यानी कि बहुत लगातार फ्रिक्वेंटली बार बार रिपीटेशन होना किसी चीज़ की, विदाउट इंटरप्शन एंड कॉन्स्टेंटली, लगातार यानी कि कॉन्स्टेंटली बिना रुके हुए, लगातार एंड नित्य। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्पेलिंग है, डिवाइज। डिवाइज ध्यान से देखना, वर्ड क्या है ये आपका डिवाइज। डिवाइज, डिवाइज, DEVISE, डिवाइज। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी एस से पहले और बाद में आपके पास वावल साउंड आता है तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आप जैसे करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या देखो DEVISE, डिवाइस। अब यहाँ पर भी आपका वावल है और यहाँ पर भी वावल, तो ये जय का साउंड देगा ना कि से का। क्या प्रोनाउंस करोगे इसके आप, डिवाइस, DEVISE, डिवाइस। वर्ब के तौर पर भी यूज होगा और एज अ नाउन भी यूज होगा। प्लान और इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, सिस्टम और मैकेनिज्म, कि कोई भी चीज़ ऐसी प्लान करना जो आपकी क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट हो, बाय केयरफुली थॉट। नेक्स्ट है लीव समथिंग स्पेशली रियल एस्टेट टू समवन बाय द टर्म्स ऑफ अ विल, कि किसी को कोई भी चीज़ दे देना विल के तौर पर। अब विल क्या होती है, जो हमारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बनते हैं उसे हम बोलते हैं विल, यानी कि वसीयत नामा। हमारा किसी को वसीयत में दे देना कोई भी उसकी प्रॉपर्टी। एज अ नाउन यूज होती है आपकी अ क्लाउज इन अ विल लीविंग समथिंग स्पेशली रियल एस्टेट टू समवन। वही सेम सेंस आई हुई है यहाँ पर भी कि वसीयत में किसी के लिए कोई भी चीज़ उसको दे देना। सो ये क्या वर्ड था आपका, डिवाइस, DEVISE। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिवाइस। डिवाइस, सो डिवाइस में क्या ध्यान रखना है आपने कि डिवाइस DEVICE। अब यहाँ पर भी ध्यान क्या देना है, जब भी सी से पहले और बाद में आपका वावल साउंड आता है उसको हम सा प्रोनाउंस करते हैं, डिवाइस। जब भी सी से पहले और बाद में आपका वावल साउंड आएगा तो आपने क्या करना है, उसको से प्रोनाउंस करना। क्या प्रोनाउंस करोगे, से, DEVICE, डिवाइस। एज अ नाउन यूज होगा आपका अ थिंग, ऐसी चीज, मेड बाय और अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, स्पेशली अ पीस ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कि कोई भी चीज़ बनाना जो किसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है, जो मैकेनिकल भी हो सकती है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकती है, यानी कि इक्विपमेंट भी हो सकता है। या फिर अ प्लान, मेथड और ट्रिक्स विद अ पर्टिकुलर एम, यानी कि कोई सामने आपका एम, गोल रख के फिर कोई प्लान बनाया जाए, वो भी क्या आपका एज अ डिवाइस होती है। जैसे युक्ति, यंत्र, चाल या फिर तरकीब, ये सब क्या है आपकी डिवाइस हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडल। आइडल ध्यान से देखना, स्पेलिंग क्या है आपकी, IDLE, आइडल। आइडल बोलोगे आप इसे, एज अ एडजेक्टिव भी यूज होगा और एज अ वर्ब भी यूज होगा। एज एडजेक्टिव क्या है, ऑफ अ पर्सन अवॉइडिंग वर्क, जो पर्सन अवॉइड करता है वर्क को, लेजी, आप उसको एज अ लेजी का सिनोनिम भी यूज कर सकते हो, जैसे आइडल स्टूडेंट्स। विदाउट पर्पस और इफेक्ट, पॉइंटलेस, यानी कि जो बेकार हो, जिसका कोई पॉइंट ही ना हो, एज अ पॉइंटलेस भी आप इसको यूज कर सकते हो कि ये चीज़ बहुत आइडल है, दिस थिंग इज वेरी आइडल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्ब के तौर पर आप यूज करोगे इसको, स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, यानी कि स्पेंड करना टाइम कुछ भी करने के बजाय, यानी कि बेकार के कामों में ऐसे ही पड़े रहना, आलसे पड़े रहना, आलस्य यानी कि निष्क्रिय, जो कोई भी आपका वर्क को अवॉइड करे, कोई भी पॉइंटलेस हो, बेकार हो और आलस्य हो, जिसको कोई काम करना पसंद ना करे, लेजी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका वोकैब के अकॉर्डिंग आइडल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट स्पेलिंग ध्यान से देखना, IMPLICIT, इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट एज अ एडजेक्टिव यूज होगा आपका ये, इसमें क्या है, सजेस्टेड, टफ, नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, कि ऐसे, सॉरी यहाँ पर थॉट आएगा, सजेस्टेड थॉट, नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, कि ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, लेकिन किसी ना किसी चीज़ में वो चीज़ आपकी लिंक्ड होती है, यानी कि अंतर्निहित, किसी चीज़ में उसी चीज़ का इंक्लूड होना, निहित होना, स्पष्ट होना, सामने बिल्कुल क्लियर ना हो, थोड़ा अंदर हिडन हो, इम्प्लीसिट, बिल्कुल क्लियर ना हो वो चीज़, IMPLICIT, इम्प्लीसिट। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग क्या है, इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपका सी से पहले और बाद में वावल होगा तो वो स का साउंड देगा, और अगर सी के पहले और बाद में सेम वावल साउंड ना हो, यानी कि वावल साउंड ना हो, सेम आपका वावल होना जरूरी नहीं है, कोई भी वावल हो आगे और पीछे, बट यहाँ पर देखो एक साइड वावल है, एक साइड आपका कंसोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो यहाँ पर ये कै का साउंड देगा, क्या बनेगा यहाँ पर, इन्फ्लिक्ट, INFLICT, इन्फ्लिक्ट, INFLICT, इन्फ्लिक्ट। एज अ वर्ब यूज होता है आपका ये, क्या रहा इसमें, कोज समथिंग अनप्लीजेंट और पेनफुल, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो अनप्लीजेंट भी है और पेनफुल है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, टू बी सफर्ड बाय समवन और समथिंग, यानी कि कोई उससे क्या कर रहा है, सफर्ड कर रहा है, उस चीज़ को झेल रहा है, यानी कि दंड देना किसी को, या फिर किसी पर थोपना या लगाना, किसी को ब्लेम करना, वो होता है आपका इन्फ्लिकेट, इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है, इम्प्लाई। इम्प्लाई, इम्प्लाई, सो इम्प्लाई की स्पेलिंग क्या है, IMPLY, इम्प्लाई। एज अ वर्ब यूज होगा आपका, इंडिकेट द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग बाय सजेशन रेदर देन एक्सप्लिसिट रेफरेंस, यानी कि जो बिल्कुल ट्रूथ को दिखाएगा, एग्जिस्टेंस बताएगा कि ये है, रेदर देन एक्सप्लिसिट रेफरेंस, यानी कि बिना किसी चीज़ के आपको रेफरेंस दिए बाहर वाले, ऑफ अ फैक्ट और अक्रेंस, सजेस्ट समथिंग एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि बिल्कुल क्लियर हमें लॉजिकल फैक्ट देगा कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, रीज़न के साथ हमें एक्सप्लेन करेगा, वो क्या है हमारा इम्प्लाई, यानी कि संकेत करना किसी की साइड, अर्थ निकालना या फिर उसका निहित होना। सो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।